ब्रंच टाइम फिर डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने अपनी तारीखी जश्न आज़ादी मनाई, और वो तारीखी जश्न आज़ादी जो दुनिया ने कभी ना देखी हो। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली की राह पर पाकिस्तान गामजन हो गया, और हमारे प्रोग्राम का जो एक मोटिव नैरेटिव और जो हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं उसको चार चांद लग चुके हैं। आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की दोबारा इज्जत होना शुरू हो गई है। तमाम लोग स्टेक होल्डर चीजों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। सिफारती एक वीजे बंद थे यूएई के, तकरीबन 17 साल बाद वो खुल गए। बात करें हम कुवैत के वीजों की तो 20-25 साल बाद वो खुल गए। बात करें हम दीगर ममालिक की तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने दिल और मुल्क के दरवाजे खोल दिए हैं। बात हो रही है सऊदी अरब की, तो वहां रोजाना 6,000 मुलाजमीन के लेबर वीजा निकलना शुरू हो गए, जो कि ना सिर्फ पहले बांग्लादेश के लिए थे, पाकिस्तान के लिए भी ऑफर आना शुरू हो गई है, क्योंकि विजन 230 और 235 2035 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है सऊदी अरब, और सब पाकिस्तान के लिए अपनी बाहें खोले खड़े। इसमें पाक फौज को क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने वो मार्का हक जीता जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी, और फिर अल्लाह ताला की जात हम पर मेहरबान हुई और मादनी वसाइल निकला है। इन तमाम बातों के साथ साथ अगर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में की राह में गामजन जब भी होता है तो एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा बैरियर सामने होता है, वो होता है करप्शन। गुज़िश्ता दिनों बात गश रही हुकूमत की ऐवानों में, कुछ सहाफियों ने भी ये बात की कि अब ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और साथ साथ एमकेएन समेत तमाम सियासी जमातें ही ना सिर्फ बल्कि ब्यूरोक्रेट्स इस्टेब्लिशमेंट के लोग के लिए भी गहरा तंग होने लगा। यही वजह कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से एक बयान आता है कि ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल के अंदर जायदादें खरीदते हैं। जाहिरी तौर पे तो पीटीआई के लोग खुशियां मनाते हैं कि अब इस्तीफा ले लिया जाएगा और दमादम मस्त कलंदर होगा नून लीग या ख्वाजा आसिफ के लिए, मगर बाद में कुछ जराए बताते हैं कि ये बात ख्वाजा आसिफ की तरफ से नहीं की थी, कहीं और से कहलवाई गई थी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के खुद एक बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से रहे हैं। ये भी सुनने में आया कि अब सिंध के अंदर भी दमादम मस्त कलंदर होगा। इस हवाले से हमारे साथ मरकजी रहनुमा, सीनियर रहनुमा मुसरत न्याजी हमारी बहन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस प्रोग्राम में मौजूद है और मौका पेश करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बहन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके। जी, मैं जैसे आपने तो अपने इनको मैं कहा अपने इस अजीम मुल्क की जो आपने तारीफ की, और मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी, हमारी 25 करोड़ आवाम जो है ना, जो हमारा मार्का हक, जो हमारी अफवाज है पाकिस्तान में, हमारी आवाम की दुआओं से और तमाम इदारों में, चाहे वो पॉलिटिकल इदारे हों या पॉलिटिकल जमातें हों या कितने भी दीगर इदारे हों, तमाम की सच्ची लगन और साजिश की वजह से हमने मोदी कसाई को वो जवाब दिया है जो मुझे तो उन्हें याद रहेगा, और जो समझते थे कि हमारी अजारादारी है और हमारी बदमाशी है, तो उनकी बदमाशी का, उनकी अजारादारी का मेरी अजीम मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तानी आवाम ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एक पेज पे थी, उन्होंने उनकी ये हवा निकाल दी है और उन्हें बता दिया है कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम अपनी सरजमीन पे कुर्बानियां देते हैं तो हम शहीद कहलाते हैं, और आप लोगों के यहाँ कुर्बानियां और शहादत का कोई दर्जे नहीं है। हमें पता है, हमारा ईमान है कि शहीद की जो मौत है वो हयात है और शहीद हमेशा जिंदा रहता है। हमारा ये जो अकीदा है उस पर हम जब जाते हैं तो जब हम अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो हमारे अंदर जोश आता है, बलबला आता है। तो हम समझते हैं हमने जोश से, बलबले से, अपनी जहानत से ये जंग जीती है और पूरी दुनिया को हमने ये बराबर करवाया है कि हम गैरतमंद और गयूर कौम है, और हम समझते हैं कि हम पुरसुकून लोग हैं और पुरसुकून मुल्क है। हम नहीं चाहते जंग, हम अमन चाहते हैं। लेकिन जब कोई आवाम, जब कोई मुल्क हम पर, कोई दुश्मन हम पर इस तरह की नजर रखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल कर उसकी हथेली पे रख देंगे। हम वो कौम है और इस चीज को हमारी कौम ने साबित कर दिखाया, और इसी वजह से आप देखें कि तमाम दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी, और पाकिस्तान का जो मोराल बुलंद हुआ है वो आपके सामने है, सबके सामने है। और अगर हर महाज से लोग लड़े तो हमारा नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो मार्का किया है, जिसकी मिसाल
मुद्दतों तक दी जाएगी और जिसकी कोई मैं समझती मिसाल ही नहीं है। उसने साबित कर दिया है कि मैं नौजवानों का लीडर हूँ, मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूँ, मैं शहीद बाबा जुल्फकार शहीद का नवासा हूँ और बेहतरीन विजन रखने वाला सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का बेटा हूँ। तो इस पर अमल करते हुए अपनी आवाम, अपनी यूथ को ये मैसेज भी दिया है कि आप जरूरत से, हिम्मत से, सखामत से काम लोगे तो कोई शक नहीं है कि हम में कोई भी सुरखरू होने से या कामयाब होने से रोक सकता है। मेरी बहन, बहुत उम्दा बात आपने की। मेरे पास 2-3 सवालात हैं आपके लिए। सबसे पहले तो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई एहतसाब का अमल शुरू होता है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम वर्कर्स को, ओहदेदारान, जिम्मेदारान, सेनेटर्स, एमपीए, एमएनए, तमाम रहनुमाओं को ये हिदायत जारी करेगी कि फुल टाइम जो है ना कोऑपरेट किया जाए हुकूमती इदारों से या नेब के इदारों से, या उसमें आपको ये लगेगा कि ये कोई इंतकाम वाला और आइंदा इक़्तिदार चाहती हो नून लीग, तो उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे भाई के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर कभी जगह को उठा के देख लें या हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मैं समझती हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं मिलेगी जिनके वर्कर्स ने और बल्कि सबसे बड़ी बात है हमारे लीडर्स ने शहादतें दी हैं इस मुल्क की खातिर, इस आवाम की खातिर। और जहाँ तक आपने कहा कि इससे कम जो है ना, अरे मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब तक गवर्नमेंट आई है तभी हम एहतसाब के लिए पेश हुए हैं। किसी चाहे जमात अपना लोन की आई हो, गवर्नमेंट चाहे पीटीआई की आई हो, मेरी टॉप लीडरशिप से लेकर एक आम शख्स को भी जहनी टॉर्चर किया गया। इवन के ईद के दिन, यानी सुबह ईद है, चांद रात को कहते हैं खवातीन की हम इज्जत करते हैं। पीटीआई वालों की बात की जाऊँ तो इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो अभी फरियाल कालपुर साहब को चांद रात को गिरफ्तार किया जाता है, हॉस्पिटल से किया जाता है, हमारी तो कोई चीजें नहीं निकली। बीमारी के बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब को हमेशा बुलाया जाता है नैब के अंदर, अदलिया के अंदर। हमने तो कभी नहीं कहा। देखें, खवातीन और फैमिली का एहतराम करते हुए अगर सराय दुरानी के घर में छापे मारे जाते हैं, हमने तो कोई नहीं कहा कि बहुत जुल्म हो गया। बिल्कुल, ये सब चीजें तारीख का हिस्सा है और यकीनन पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ, तकरीबन तमाम सियासी तंजीमों के साथ ये हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे मेरे लीडर को बाहर निकालो वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम तोड़ हमारी रेड लाइन है। 9 मई वाला हम सीन पेश करेंगे। हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे अगर आपने हमारे लीडर को बाहर निकाला। हम आजादी नहीं मनाएंगे। देखिए, हमने तो 14 अगस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं, मैं समझती हूँ तमाम पूरे पाकिस्तान ने इस दफा ऐसे मनाया है। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही कोई इदारा। अच्छा बहन, मेरे पास वक्त कम है और आपके लिए सवाल ज्यादा है और माशाल्लाह एक बहुत करावर शख्सियत है आप, एक शख्सियत में से एक शख्सियत है आपकी, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। दूसरा सवाल ये है कि ये भी बात गश्त है कि एक तो गवर्नर सिंध की तब्दीली, उसमें शर्जील इनाम मेमन साहब का नाम सामने आता है, और दूसरे सदर पाकिस्तान जरदारी साहब को इस वक्त वापस लाने की बात हो रही है। और दूसरी बात ये हो रही है कि नून लीग का जो है वो आ रहा है सदर, और फजलुर रहमान साहब का नाम भी सामने आ रहा है। और साथ साथ ये बात हो रही है कि कौमी असम्बली में हकीकी तौर पे अब आप लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस हवाले से आप ऑफिशियली क्या मौक़िफ़ देंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इस बात का नाम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पार्टी है, मुनज़्ज़म पार्टी है, एक मंशूर रखने वाली पार्टी है। तो देखें, इसके लिए इजलास बुलाया जाएगा और उसके बाद फैसले वक्त कह देना मैं नहीं समझती तो बेहतर होगी। इसके लिए क्यादत हमारी बैठेगी। अगर कोई भी बात होगी, अगर हमें वजारतें लेनी होती तो कोई देर से जो है ना PMLN हमें ऑफर कर रही है और मेरे चेयरमैन ने इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम वजारतों में इंटरेस्ट नहीं देते। हमें वजारतों से कोई फायदे नहीं है, हमें फायदा है आवाम को रिलीफ मिले। अभी देखिए 14 अगस्त के हवाले से पूरी पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया गया। हमने 14 अगस्त को भी सेलिब्रेट किया और हमने आवाम के लिए हर कैनाल से आवाम के लिए पानी का जो है ना इंतजाम किया और मेरे चेयरमैन ने कल इफ्तिताह भी किया। बिल्कुल ऐसे ये बहुत अच्छे बात कुछ डेवलपमेंट नजर आ रही है कराची शहर में, मगर जो कराची शहर की और जिनकी रिक्वायरमेंट है हम उससे मवाद न करें तो अभी भी हम 90% पीछे हैं। मेरी बहन, सदर जरदारी विड्रॉ होने को तैयार हो जाएंगे मुल्क की मफाद में अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो? ठीक है, अभी तक तो ये क्या चाह रही है हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इस कबल गलत बातें मैं नहीं कह सकती। आप लोगों की तरफ से डिमांड सामने आई है कि गवर्नर सिंध इस वक्त, क्योंकि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और किसी भी सियासी तंजीम को वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, गवर्नर सिंध इस वक्त जो टिसोरी साहब है, कामरान साहब, वो बड़ा खुल के MKM को सपोर्ट कर रहे हैं। इस हवाले से आप लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? लेकिन मैं गवर्नर के बारे में क्या करूँगा, तो रंगीला है और मैं उसको सियासी कहती नहीं हूँ। दूसरी बात है कि गिटारिस्ट से जान छुटी तो अब वो जो है हमारे थोड़े से बार बार
न्यूट्रल होना चाहिए, और जब न्यूट्रल है और आगे तो से गवर्नर सेन साहब बार बार ये कहते रहे कि भाई आ रहे हैं और साहब से की छुट्टी होने वाली है, भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, मगर अचानक उन्हें ऐसा क्या हुआ कि 13 अगस्त को उन्हें बयान देना पड़ा कि मेरा अल्ताफ हुसैन साहब जो एक बानी एमकेएम है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके कुछ पीछे की आपको कुछ हिस्ट्री पता है, कुछ क्या हुआ ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो गया? मैं देखे उनकी तर्जुमान नहीं हूँ, या आप उन्हीं से पूछिए, उनसे आप बेहतर पूछ सकते हैं कि वो किसको भाई कह रहे हैं। असल में देखिए बात ऐसा सही है कि इनको जो है ना वो चीजें, वो बारात और वो कराची को जलता हुआ इन्होंने देखा है, कराची के अंदर जलाओ घराव देखा है, वो देख रहे हैं कि अमन है कराची के अंदर। कल देखें रात को जो सेलिब्रेट किया गया है स्टेडियम के अंदर 14 अगस्त को, हमने उसमें बेहतरीन कराची के शहरियों को आपने देखा, जो लोग आए, बेहतरीन अमन उनको शायद पसंद नहीं आ रहा, यहाँ शहर की तरक्की उन्हें पसंद नहीं आ रही, तो लिहाजा उन्हें वो भाई की याद आ रही है। और मैं समझती हूँ अच्छा मेरी बहन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जनाब असलम गौरी साहब, और ये जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के मरकजी रहनुमा भी हैं, मरकजी तर्जुमान भी हैं। तो असलम गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। असलम साहब मैं बस जल्दी से, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आगे फिर हेडलाइन का भी टाइम होने लगा है, आपसे सवाल की तरफ आऊंगा। वही सवाल मैंने बहन मुसरत नियाज़ी साहिबा से किया था कि बात गश्त है कि सदर जरदारी साहब को घर बिठाने का प्रोग्राम है और कौमी असम्बली के अंदर बाकायदा तौर पर इसके एवज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है। तो इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? और एक खबर ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर बनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि जब से ये रिजीम चेंज हुआ है फजलुर रहमान साहब कहीं ना कहीं राजी नहीं है और कुछ पता नहीं चलता कि कब वो हुकूमत के साथ खड़े हैं या कब पीटीआई के साथ खड़े हैं। तो इस हवाले से आपका क्या मौकफ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल के जरिए पाकिस्तान की जो काबीना है वज़ीर आज़म साहब की, जो आज उसकी आला कारकर्दगी है, काबीना ने बहुत आला काम किया है, उस कारकर्दगी पे आज उन सबको जो रेवड़ियाँ बांटी गई हैं और जो उनको आज अवार्ड दिए गए हैं, सबसे पहले तो मैं उस पूरी कौम की तरफ से उस काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ऐसा लग रहा था कि वो मिसाल है ना कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को, रेवड़ियाँ खूब बांटी गई हैं। आला कारकर्दगी पे चीनी भी सस्ती हो गई है, आटा भी सस्ता हो गया है, महंगाई भी दूर हो गई है, और जनाब मुल्क में अमन अमान भी ठीक हो गया है। मुल्क का 70% इलाका कल नेट बंद करके हमने आज हम आज़ादी बना रहे हैं और अमन अमान की पोजीशन ये है, लेकिन हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं अपनों को। तो सबसे पहले तो ये मैं इस पर मुबारकबाद देना चाह रहा था उन काबीना को भी और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। दूसरा बात आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बनाने की कोई ऐसी बात है, तो हम उम्मीद से नहीं है। बस ये मैं मुख्तसर बात कहूँगा कि हम उम्मीद से नहीं है और हम इस तरह की कोई ख्वाहिश हमारी नहीं रखते। ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ आते हैं? क्योंकि हम जो माजी में देखते रहे हैं, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग की गवर्नमेंट बनती रही है, मौलाना फजलुर रहमान बड़े शाना बशाना होते हैं। और अगर हम बात करें वकला तहरीक की, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त की, या हम बात करें पीटीआई के खिलाफ एक लंबी जद्दोजहद, उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन के साथ एक बाकायदा सरकर्दा रहनुमा, बल्कि लीड भी करते रहे तमाम मामला को। जब नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ एस्टेब्लिशमेंट के हालात बहुत खराब थे, तो बड़े बबांगे दोहल और लीड करते रहे और आंखों में आंखें डाल के पीटीआई गवर्नमेंट को जेर करते रहे। अचानक अपने लोग हुकूमत में आए और अपनों से ऐसी क्या नाराजगी हो गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। वो तहरीक 3.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हमारी थी, हमारे एजेंडे पे थी और हमारी उससे बहुत सी चीजें थी जिसको मद्देनजर आके हमने तहरीक चलाई। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग आपको पता है जेलों में थे। पीपल्स पार्टी के तो सारी कायदत जो है दुबई रातों रात निकल गई थी और जो बाकी बच्चे थे वो जेलों में चले गए। तो ये तो अपनी जरूरत के तहत हमारे साथ आके खड़े हुए थे कि हमने इनकी तहरीक का साथ नहीं दिया था। इन दोनों पार्टियों को अपनी जरूरत थी। मियां साहब भी जेल में पड़े थे, शहबाज साहब भी पड़े थे, मरियम बीबी पड़ी थी, ये सारी की सारी नून लीग पड़ी हुई थी और अपनी जरूरत के तहत हमारे साथ आके खड़े हुए थे। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आपने 2018 के इंतखाबात में पीटीआई के खिलाफ जो तहरीक चलाई, उसका मकसद ये था कि वो इंतखाबात जाली हैं, फ्रॉड हैं और वो हुकूमत भी जारी थी। हम उसको नहीं मानते थे, लेकिन और उस वक्त ये बात हमारी पीटीआई नहीं मान रही थी, लेकिन ये बात पीपल्स पार्टी और नून लीग हम जुबान हमारे साथ खड़े होकर ये अल्फाज कह रही थी। लेकिन आज उससे बदतर इलेक्शन हुए हैं। 2024 के इलेक्शन 2018 से बदतर हैं और इस इलेक्शन में जनाब नून लीग को फायदा पहुंचा, पीटीआई को पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचा। तो वो कह रहे हैं ये इलेक्शन बहुत साफ सुथरे हैं। तो आज लेकिन आज पीटीआई हमारे साथ खड़ी है, वो कह रही इलेक्शन ठीक नहीं है। तो हम इस किस्म के जाली इलेक्शन से और जाली असेंबली से और जाली हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब अवामी हकूक होते हैं, जब आपने मुझे वोट दिए हैं, मुझे असेंबली में भेजा है, तो कुछ मुझे उनकी बात रखने और करने के लिए उसको निभाना पड़ता है। तो इसलिए हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। गौरी साहब, अगर हम पाकिस्तान की तारीख की बात करें तो क्या कोई ऐसा इलेक्शन भी गुजरा जिसमें इल्जामात न लगे हों या तहफुजात ना हो सियासी पार्टियों के? क्योंकि हमेशा जो हारता रहा है वो तो यही कहता है कि ये धांधली हुई है और जो जीतता रहा है वो कहता है सबसे फेयर इलेक्शन ही यही हुआ है।
देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो कपड़ा डाल के चल जाती हैं और अंधेरे में होती हैं, अब आपको भी पता नहीं चलता। और बाद में हम कहते रहते थे कि कोई गैबी कुव्वत ने ये काम दिखाया, नामालूम हाथों ने ये काम दिखाया। अब तो सारा कुछ मालूम है ना, सब कुछ नजर आ रहा है, फर्क है। ये ठीक है, आपकी बात में तारीफ करूंगा, इलेक्शन में धांधली होती रही है, लेकिन इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से 2018 और अब 2024 में। तो मैं खुद आपके कराची के एक हल्के से एमपी का इलेक्शन लड़ा था, उस पार्टी को सीट दी गई है जिसके पास उतने लोग वहां है ही नहीं, उतनी नंबर पास ही नहीं है, उतना वजूद ही नहीं उसका। तो मैं समझता हूँ कि जो खुलेआम जो कुछ किया गया है, और ये जिस तरह रजीम चेंज हुआ है और जिस तरह की जो हुकूमत बनी है, मैं 2018 के इलेक्शन भी फरमा रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए, और जो लोगों को इसके नतीजे में हुकूमत मिली है, अल्लाह उनको मुबारक करे, अगर उनकी जमहूरियत को अल्लाह मुबारक करे। और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जो किरदार अदा कर रहे हैं, आपके सामने है, इस वक्त मुल्क की हालात आपके सामने हैं, और बस वो मकसद ये है कि सब अच्छा है, सब अच्छा की रट लग रही है और कुछ भी नहीं है। और ये कौम को नए से नए ड्रामा किया जाता है, कभी जरदारी साहब हैं, कभी बुलावल साहब हैं जी, वो आएंगे और वो जाएंगे, वो अपोजिशन लीडर हो जाएगा, वो हुकूमत में हो जाएगा। तो भाई मिल बांट के खा रहे हैं, सब चल रहे हैं मिल बांट के, इसमें परेशानी की बात नहीं है, कोई नहीं आ रहा कोई नहीं जा रहा, ये सब इकट्ठे रहेंगे और आपको और हमें इस तरह से कहानियां और छोटे ड्रामे देते रहेंगे। यानी मस्बत रिपोर्टिंग जो इस वक्त चल रही है, आप उससे सहमत नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये भी सुनने में आता है, और जब हम नून लीगी साथियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट बन रही थी इलेक्शन के बाद, उस वक्त अगर नून लीग की मर्जी शामिल होती तो आप लोग मिलकर केपीके में गवर्नमेंट बना सकते थे। उस वक्त नून लीग ने साथ नहीं दिया जेयूआई का, यही वजह है नाराजगी की? नहीं, ये वजह यहाँ नहीं है, ये वजह मेरा ख्याल 2018 या उससे पहले 2013 के इंतखाबात की वजह। 2013 के इंतखाबात में ये हमारी वजह थी। उस वक्त हमने मियां साहब को कहा था, मियां साहब वजीर आजम थे और इनकी हुकूमत मरकज में बनी थी, उस वक्त हुकूमत बनती थी वहां पर, लेकिन इन्होंने बड़ा आलगसी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा कि पीटीआई को मिलनी चाहिए, तो इन्होंने पीटीआई को दे दी। अब पीटीआई से क्या गिला इनको, ये खुद इन्होंने हुकूमत उनको दी है, उनके पाँव मजबूत किए हैं, वो आज तक केपीके से वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, केपीके से वो लाहौर पे चढ़ाई करते हैं। तो वो केपीके मियां साहब ने उनके हवाले 2013 में। चले, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुस्तकिल, तो शुक्रिया आपका भी, मुसरत नियाज़ी साहब आपका भी शुक्रिया। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया, देखते रहिएगा, कहीं जाएगा नहीं।